हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावण चारी। यमुना तीरावण चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रील गौर किशोर जी बाबा जी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत साक्षात वैराग्य श्री जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्रील छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय।
All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग आप सभी का भगवत गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग दूसरे अध्याय में 57 और 58 श्लोक की चर्चा करेंगे। य सर्वत्राणभिस्त्रेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नामि ददन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताम्। यः सर्वत्राणभिस्त्रेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नामि ददन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताम्। यः सर्वत्राणभिस्त्रेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नामि ददन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताम्। यह म्हणजे जो, सर्वत्र म्हणजे सभी जगह, अनभिस्त्रेह स्नेह शून्य, तत म्हणजे ऊस, तत म्हणजे ऊस, प्राप्य म्हणजे प्राप्त करके, शुभ म्हणजे अच्छा, अशुभम म्हणजे बुरा, न म्हणजे कभी नहीं, अभिनंदंती म्हणजे प्रशंसा करता है, न म्हणजे कभी नहीं, द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसका, प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान, प्रतिष्ठिता अचल। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति है से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत है, द्वंद्वों का, कष्टों का, दुखों का है, दुखों द्वंद्व से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्वमंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत में मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मो गणीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल में भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। प्रभुपाद जी लिखते हैं, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का ही कि योगी किस प्रकार स्थिर होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है।
वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे के भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का दिया है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों में उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुसार है, जो अपनी इंद्रियों को समेट रखता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव भगवान की जय। देखिए, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है। अपना पेट तो ईद भर है, लेकिन ईद भर पेट के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसका पेट ही नहीं भरता है। एक प्राणी जो रहता है, सपोज गाय है, बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी प्राणी है, बंदर है, ये प्राणियों का, पशु पक्षी भी, इनका जब पेट भरता है ना, ये चुपचाप आराम से बैठ के उसका मंत्र ये करते हैं, चौरन करते हैं। लेकिन इंसान ही एक ऐसा भगवान ने बनाया कि उसको 84 लक्ष योनि के बाद 4 लाख योनि मनुष्य का, इंसान का जन्म क्यों दिया? क्योंकि इतने 80 लाख योनि घूमकर वो मनुष्य जीवन में आने के बाद इंद्रिय भोग को भूलकर वो अपनी जहां से गया था और
माया के चक्कर में घूम घूम के, सभी योनियों में घूम के मनुष्य जीवन देने के बाद उसको बुद्धि दिया, और बुद्धि देने के बाद उसको जानिव करके दिया कि तुम्हारे अंदर आत्मा है, उस आत्मा में भगवान का अंश है, और इस अंश को आप, ये शरीर जो है ये नाशवान है, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, और तुम एक शरीर हो, तुम एक शरीर जो हो, तो उसके अंदर जो आत्मा है वो मुख्य है। वो शरीर बदलता है, आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी भिगोया नहीं जाता है, ना सुखोया जाता है, ना काटा जाता है, ना दिखता है। वो अपने बाल के 10,000 जब भाग करेंगे, उसमें से एक अणु है, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकता है। तो वो जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, और उसकी बात मान के आप इस माया के जाल से छूटकर वापिस बैक टू गॉड होम, म्हणजे भगवान के घर वापिस आ सकते हो। और इसीलिए भगवान ने मनुष्य को मनुष्य जीवन दिया। लेकिन मनुष्य इतना खुद को ज्ञानी समझता है, तो वो हर चीज अपने इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसको जो आंखों से दिखता है उसको चाहिए होता है, और उसके लिए गधे के जैसा दिन रात मेहनत करता है, और उसको तृप्त करने के लिए बाद में उसको अलग अलग अपने जीवन में मतलब टेंशन लेके चलता है। जो साधु जो होता है, जो ज्ञानी होता है वही साधु होता है, पहली बात, क्योंकि उसकी इंद्रियां अपनी ताबे में रहती है, उसको स्वामी कहते हैं। जो इंद्रियों का स्वामी है वो स्वामी है, लेकिन इंद्रिय जिसके ताबे में नहीं है वो चंचल है, और इंद्रिय भोग करने के लिए जो है वो तो अज्ञान है। और इसलिए इधर कहा है कि इस जगत में व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, और न ही अशुभ के प्राप्ति से प्राप्त होने से घृणा करता है, और वही ज्ञान में स्थिर होता है। मतलब ज्ञानी किसको कहा जाता है कि जो जीवन में अच्छा भी होता है या बुरा भी होता है, उसका कोई भी असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है, वो समान नजर से उसको देखता है। अगर फायदा हो गया तो भी समान, नुकसान हो गया तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन आज संसार में क्या है, अरे यार मुझे मिला नहीं, अरे यार मेरा नुकसान हो गया, अरे यार बहुत टेंशन। तो ये जो है अज्ञान की वजह से ये मनुष्य संपूर्ण जीवन अपना वो सुख प्राप्त करने के लिए आता है। आज देखिए इस समाज में बहुत से लोग पैसे वाले हैं, कम से कम 60% लोग तो पैसे वाले होंगे, क्योंकि अभी जब से पैसे का मोल बढ़ा है, पहले जमाने में 3% लोग थे, लेकिन जब से पैसे का मोल बढ़ा है तब से लोग करोड़ बोलेगा तो उनके लिए कुछ भी है नहीं। और जो 30-40% लोग जो ग्राउंड में हैं, 60% लोग श्रीमंत होने के बाद भी 30% 40% लोगों को सहकार्य करने में पीछे हटते हैं। वो उनको लगता है कि ये एकदम तुच्छ है, हम श्रेष्ठ है, हम श्रीमंत है, हमारी स्थिति स्टैंडर्ड में है, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये नहीं उनको पता है कि पूर्व जन्म में आपने पुण्य किया था, इसी के लिए आपको भगवान ने ये दिन बताए हैं अच्छे। आज अच्छे है तो कल आप यही जीवन के एंजॉयमेंट में अगले जन्म आपका नरक में ही जाने वाला है, दुख में ही जाने वाला है। और जो आज नरक में, जो आज टेंशन भोग रहे इस भौतिक संसार में, और पैसे के लिए लाला है, सब चीजों के लिए लाला है, तो अगले जन्म में अपनी इच्छाएं तृप्त करने के लिए वापिस श्रीमंत हो जाएंगे। ये परिवर्तन है, और ये परिवर्तन सबके लिए है। जो अमीर होता है उसको अगर गरीब की कदर है और गरीब को मदद करता है, और गरीब का हाल अच्छी तरह वो समझ कर उसको मदद करके हर गरीब को अपने समान करना चाहता है, तो उसके लिए सही है। लेकिन अभी देखो कोई पढ़ाई करता है, एमडी वगैरह होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, अच्छी तरह पोस्ट पाता है, और वो
इंग्लिश वगैरह बोलता है तो उसको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं, और वो जो कमी पढ़ा लिखा है और उसको बराबर इतना ज्ञान नहीं है तो वो उसके साथ बात करने को देखता नहीं। ये आजकल के लोगों की मेंटेलिटी है। और दूसरी बात, दो सामने सामने अगर हिंदू लोग हैं, उनको समझ रहा है हिंदी, फिर भी इंग्लिश में बोलने की मतलब ज्ञान झाड़ते हैं। इंग्लिश में बोलेगा तो समझेगा, हिंदी में बोलेगा तो समझेगा नहीं। इनके माता पिता फॉरेन में जाके इनको पैदा किए थे, इसीलिए इनको लगता है कि इंग्लिश में बोलेंगे तो अच्छा है। तो ये जो है वो अज्ञान है। लेकिन हमें मालूम है इसको इंग्लिश नहीं आ रहा है और उसके साथ इंग्लिश ही बोलना चाहिए, तो बराबर है भाई। इंग्लिश नहीं आ रहा है तो बोलना चाहिए। जब हिंदी आ रहा है और मुझे भी हिंदी आ रहा है तो मैं इंग्लिश क्यों फाड़ू? ये सादा सिंपल सा सवाल नहीं समझता है लोगों को, और उनको लगता है हम टैलेंटेड है, हम सुप्रसिद्ध है, हाँ हमारे में ज्ञान है, हम उच्च प्रति के लोग हैं, ऐसा। तो ये इसी वजह से ये मूर्खता दिखती है उनकी समाज में। तो यहाँ बोलने की ये बात है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब क्या है, को सुख दुख को समान नजर से देखता है। सुख दुख समान नजर, फायदा नुकसान, ये जो कोई भी अच्छा है बुरा है उसका कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसको मालूम है ये सब आता और जाता रहेगा, मेरा इसमें कोई मोल है ही नहीं। मैंने मेरा ये संपूर्ण जो है जीवन भगवान को समर्पित किया। भगवान के नाम गुण रूप लीला में जो आनंद है, इससे बेटर आनंद मुझे कोई चीज में नहीं। अगर सुख भी मिले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर दुख भी मिले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान का नाम अगर मैं नहीं लेता हूं मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तो वैसा है, इसीलिए कहा गया है भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उल्टा होता ही है। अभी देखिए हर जगह पे राइट चालू है, जिधर रशिया का और दूसरे देश का चाहे युद्ध चालू है। पिछले टाइम भारत का पाकिस्तान का युद्ध था, उसके बाद अभी आगे जाके युद्ध बहुत होने वाले हैं, बड़े बड़े युद्ध। तो ये उल्टा पलटी होती रहेगी, इसमें आदमी चला जाएगा। लेकिन जो लड़ते लड़ते मरेगा वो बराबर धाम में जाएगा। जो भक्ति करेगा, भक्ति करते करते भगवान का नाम लेके शरीर छोड़ेगा, वो भगवान के धाम में जाएगा। बाकी जितने भी मरेंगे तो कूड़ा कचरा में जाएंगे, मतलब नरक में जाएंगे। क्यों? अरे कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया है तो क्या है फायदा? तो इसीलिए उल्टा पुलट होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा चाहे बुरा हो। जो भी ऐसी उल्टा पुलट में विचलित नहीं होता है, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझा जाता है। तो जब भक्त रहता है तो उस भक्त को ऐसे चीज का कोई परिणाम नहीं होता है। भक्त का ध्यान किधर होता है? भगवान के ऊपर। भगवान तो उनके आत्मा में हमेशा, जीव में हमेशा नाचते रहते हैं, आत्मा में स्थिर रहते हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं जो भक्त मेरा गुणगान करता है, जो मेरा नाम जप में तल्लीन रहता है, उसके हृदय में तो वास करता हूं। बराबर। तो वो बंदा किधर जाएगा? अगर उसको भक्ति करते करते अगर उसका हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गच करके उसका समाप्त हो गया, शरीर स्टॉप हो गया और आत्मा चला गया, तो किधर जाएगा? भागवत धाम जाएगा। क्योंकि वैकुंठ से उसको लेके जाने के लिए ऑलरेडी भगवान के दूत आते ही है। तो वो बात है, तो उसको शुभ और अशुभ का कोई परिणाम नहीं होता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में आकर जो आदमी को आनंद है वो कोई दुनिया में बाकी जगह पे आनंद नहीं। लोग बोलते हैं इससे सूर्य देव की भक्ति करो, चंद्र देव की भक्ति करो, गणपति की भक्ति करो, शिव जी की करो, ब्रह्मा जी की करो, हनुमान जी की करो, गणपति की करो, और कुछ देवी वैष्णव देवी की करो। हजारों लोगों की मतलब देवताओं की भक्ति करते रहो। कोई बाबा मिला उसकी भक्ति करो, कोई बाबा मिला उसका फोटो लेके भक्ति करो। अरे जब तुम्हारे दिल में ही भक्ति का भाव नहीं तो कितने बाबा के फोटो लगाओगे? क्या फायदा है? तुम्हारे अंदर भक्ति का बीज होना चाहिए।
और तुम्हारे अंदर भक्ति मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला का अगर तुम्हारे अंदर बीज है और तुम उसको बार बार पानी डाल रहे हो तो वो अंकुरित होएगा ही। लेकिन तुम उसको अंकुरित करने के लिए पानी मतलब हरे कृष्ण मंत्र ही नहीं बोल रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नहीं हरे हरे बोल रहे हो ना। अपने आचार्यों या गुरु या भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भागवतम सुन रहे हो ना भगवत गीता सुन रहे हो, और खाली पैसा माया, कार चाहिए, बंगलो चाहिए, पैसा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, इसके पीछे पड़े हो तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो वैसा आदमी भक्ति में आके भी वो संतुष्ट नहीं रहता। मैं कितने लोगों को देखता हूं उनके चेहरे पे प्रसन्नता दिखती नहीं। क्यों नहीं दिखती? भक्ति में आने के बाद भी ऐसे टेंशन में रहते। क्यों? क्योंकि ये भक्ति करने नहीं आते, भक्तों से कुछ पाने के लिए आते हैं, कुछ बिजनेस बढ़ने मिले, कुछ ऐसा कुछ सोर्स मिले। क्योंकि संसार में भक्त उनको लगता है, भक्त मतलब अज्ञानी, संसारी लोगों को क्या लगता है, भक्त मतलब अज्ञानी यानी मैं ज्ञानी, ऐसा लगता है। तो वो ये हिसाब से भक्तों से दोस्ती करते हैं। भक्त ऐसे होते हैं कि किसी को गलत रास्ता नहीं बताते, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, दूसरे का भला होना चाहिए यही भक्त की इच्छा रहती है, इसीलिए उनको सही रास्ता बताते। लेकिन वो लोग भौतिक संसारी लोग झूठे रहते हैं, स्वार्थी रहते हैं, लालची रहते हैं, अहंकारी रहते हैं। तो वो हिसाब से वो अपने फायदे के लिए आते हैं। कभी कभी उसमें से कोई लीक हो जाता है, क्लिक हो जाता है, और बाद में वो भक्ति में दृढ़ होता है और माया को छोड़ देता है। तो भक्त का सिद्धांत लोगों को भक्त बनाना। तो भक्त बनाने के बाद तो उनको जब लेक्चर सुनते हैं, अलग अलग गुरुओं के से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनको लगता है भक्ति श्रेष्ठ है, माया ही श्रेष्ठ नहीं है, तभी लगता है। नहीं तो फिर भक्ति में रह के चलते रहते। तो इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में जो व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति ने हमेशा दूसरे को भक्त बनाने के लिए ध्यान रखना चाहिए, और वो ध्यान रखने के वजह से दूसरा व्यक्ति अगर भक्त बनता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में जो स्थिर होता है उसको अच्छा का और बुरे का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई का संभावना रहती है। मनुष्य जीवन इस भौतिक ये दुखालय है, इस दुखालय को पार करना है तो भागवतम में स्पष्ट कहा है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते मित्र। खाली भगवान का नाम ही आपको बचा सकता है, बाकी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई मायका लाल नहीं। खाली भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही एक मंत्र जो है ये महामंत्र है। और यही भगवान के 16 अक्षरी नाम का मंत्र आपके जीवन को बदली कर सकता है, कलयुग कली से बचा सकता है और जीवन को सफल कर सकता है। और उस व्यक्ति को कोई संसार में कोई अच्छाई बुराई का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, क्योंकि उसने अपने को खुद को भगवान को समर्पित किया रहता है। उसमें अच्छा हो बुरा हो उसको क्या फर्क पड़ता है। उसने तो कहा भगवान मैं आपका हूं, आपके चरण में सेवा भक्ति यही मेरा सब कुछ है। तो उसके लिए कोई अगर उसके लिए अगर बुरा भी करता है तो भगवान देखे, अगर उसको कोई गलत बोलता भी है, उसकी निंदा भी करता है तो भगवान देखे। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्व धर्मों को त्याग करो, मेरे चरण में आओ, मैं तुम्हारी पापों से मुक्तता कर दूंगा, तुम्हारी संपूर्ण रक्षा कर दूंगा। तो और क्या चाहिए। तो लोगों को ये समझता नहीं, और लोग कौन से बाबा के पास जाके बोलते हैं ये बाबा सही है, वो भगवान है। अरे भगवान का मतलब क्या है? अगर वो बाबा भगवान है तो उसको जरा गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे 7 दिन लेने के लिए बताओ, देखो भगवान है तो लेता है। मैं ऐसा एक मतलब एक बाबा था, उसको लोग अभी भी पूछते हैं। तो
उसको लोग भगवान ऐसा बोलते थे। तो मैं बोला यार कमाल है लोगों की, इतने मूर्ख लोग कैसे हो गए, मालूम नहीं। भगवान का अर्थ छठ ऐश्वर्य से जो पूर्ण है वो भगवान है। तो कहने का मतलब है कृष्ण भावना मृत में स्थिर होना यह हमारा जन्म सिद्ध हक है और उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो जिस प्रकार कछुए का उदाहरण क्यों दिया है? कछुआ भगवान के मंदिर में जाने के वक्त जब हम दादर चढ़ के ऊपर जाते हैं तो सामने कछुए का क्यों रखा जाता है? कछुआ ये भगवान को बहुत प्यारा है, क्योंकि वो कोई गलत रास्ते में जाता है नहीं, गलत कुछ करता नहीं। अगर कुछ किया उसके ऊपर भी कुछ, क्योंकि भगवान ने उस वो अवतार लिया है कछुए का तो वो उस जगह से अगर वो छूटना चाहता है तो अपने जो ये हाथ पैर आँख पूर्ण कछुआ अपने कवर के अंदर ले देता है। तो इंसान ने भी कभी भी कोई आदमी जब बात करता है तो मालूम पड़ता है इसके अंदर क्या है। तो उससे जानना चाहिए कि मैं किसके साथ दोस्ती कर रहा हूँ, ये आदमी कौन से लाइन का है, भक्ति करने की लाइन का है, अभक्त है। तो उस बेसिस पे अपने को साइड करना चाहिए। दूसरी बात, आजकल संगति का परिणाम बहुत बेकार है, क्योंकि मायावादी लोग पैसा मिलने के बाद कुछ भी संगत करते हैं। कोई बार में जाता है, कोई कैफे में जाता है, कोई क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज है इंद्रिय भोग करने की अभी आई है। तो उसमें जाके अपने जीवन को आनंद करते, लेकिन ये जीवन का आनंद नहीं है, ये जीवन को बर्बाद करके नरक में जाने का रास्ता है। तो लोगों को समझता है जो सब कुछ त्याग करके जो भक्ति में जीवन का अगर आनंद लेना है तो भक्ति में आओ, नाचो खाओ, बराबर, गाओ नाचो खाओ, भगवान का नाम लेके नाचो, बराबर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाचो गाओ और बाद में खाओ, आनंद ही आनंद है जीवन में। लेकिन लोग पैसा वेस्टेज करके यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ करके जाते हैं और अपने जीवन को खुद के हाथों से खुद ही बर्बाद करते हैं। तो वो बहुत बेकार है। तो इसीलिए कहा गया है कि यह योगी भक्त या आत्म सिद्धि व्यक्ति की कसौटी है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। योगी क्या करता है? अपनी इंद्रियों को आत्मसंतुष्ट रहता है। वो इंद्रिय भोगी नहीं रहता है। योगी में भोगी भी है, जो भोग की वासना से अतृप्त रह के तृप्ति कैसी हो उसके पीछे लगे। लेकिन योगी अपनी पूर्णता इंद्रियों को संतुष्ट समझकर आत्मसंतुष्ट रहता है और कोई भोग के पीछे या इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं लगता है। अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों को ही कहने पर चलते, क्योंकि वे मन का सुनते हैं। जो व्यक्ति मन का सुनता है, देखिए मन इतना चंचल है, भगवान को अर्जुन ने कहा ये प्रभु कृष्णा, ये जो मन है मेरा हवा से भी तेज भाग रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या करूं? तो भगवान ने कहा अगर मन को कंट्रोल करना है तो एक ही है उसके लिए व्रत, क्या? मेरे में पूर्णता ध्यान रखना। पूर्णता तुम्हारे जो मन बुद्धि जो भी है वो मेरे ऊपर पूर्णता समर्पित करो। बाद में तुम्हारे मन में कोई चीज नहीं आएगी तो कोई टेंशन नहीं है। तो भगवान के चरण में, भगवान के भक्ति में, नवविधा जो भक्ति है अपनी, उसके अंदर अगर हम अपने मन को लगाते हैं और भक्ति करते हैं दृढ़ता से, तो उसमें गंदे विचार नहीं आएंगे। और इसीलिए तो योगी किस प्रकार स्थिर होता है? इंद्रियों की तुलना वैशल्य सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। विषयों से की गई है। क्यों इंद्रियों की? क्योंकि जैसा सर्प अलग अलग विषाणु रहते हैं और वो जैसा किसी को थोड़ा भी काट लिया
तो उसका जड़ फैल जाता है, बराबर है, और बाद में उसका मृत्यु होता है। वैसा ही इंद्रियों का है। इंद्रिया भोग करने के लिए थोड़ा भी व्यक्ति गलत रास्ते का इस्तेमाल करता है, जैसा परस्त्री संभोग करना, जैसा जुआ खेलना, जैसा शराब पीना, जैसा जो खराब लोगों की संगति करना, बराबर है, गुटखा, पान, तंबाकू, सिगारेट, ये जो है अम्लीय पदार्थ, उसका सेवन करना, तो इस वजह से वो शरीर की पूर्णता खराबी करके लेता है, और खराबी करने के वजह से बाद में उसको जीवन जल्दी। आज देखिए, तंबाकू खाना नहीं चाहिए बोला जाता है, एडवर्टाइज आती है, लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको बोलो एप्पल खाओ, मौसम्बी खाओ, पाइनएप्पल खाओ, दूध पियो, बोलेगा तो बोलेगा पैसा महंगा है, वो हम नहीं खा सकते, हमें उतना परवड़ता नहीं। हाँ, तंबाकू की 10 पॉकेट खाने के लिए परवड़ता है, बीड़ी 10 पैकेट दिन में चलेगा, सिगरेट 10 पैकेट चलेगा, और कोई अंग्रेजी शराब देगा, बादाम दारू देगा, वो चलेगा उनके लिए। तो इससे क्या हो रहा है, वो अपने शरीर को पूर्णता खराब करके ले रहे, और जो भी कुछ कमाते हैं वो शरीर को बचाने के लिए डॉक्टर को देते हैं। तो ये सबसे मूर्खता है, और समाज, उसके ग्राउंड का जो समाज है ज्यादा करके इसी में चक्कर है। इसलिए ग्राउंड में भक्ति का प्रचार होना ज्यादा महत्व की बात है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने बैलगाड़ी से श्रील प्रभुपाद जी और गौर निताई को लेके परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने बैलगाड़ी से प्रचार करने का शुरुआत कर दिया प्रभुपाद के कहने पे, और हर जगह पे बैलगाड़ी जाती है गौर निताई के साथ, गौर निताई को लेके, अब श्रील प्रभुपाद जी को लेके, और हमारे जो भक्त है बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और हरि नाम का संकीर्तन भी करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। पूरे भारत में उसका प्रचार चालू है। अगर आपके एरिया में भी आता है तो आप आपके जो अज्ञानी लोग हैं उनको उनसे मिलाओ, और उनसे भगवत गीता पहला दिलाओ, और जो जो उनके पास जो बुक्स है वो उनको लेने के लिए बोलो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान है, पढ़ने से मिलता है, पढ़ने से आदमी बढ़ता है। अगर नहीं पढ़ता है तो बाद में उसका जीवन में प्रॉब्लम घटता है। तो कहने का मतलब है, सर्पों को इसीलिए कहा गया है कि हमारी इंद्रियां सर्पों जैसी विशाली हो सकती है, और इसीलिए जैसे सर्प से बचते हैं वैसे हमें इंद्रियों से भी बचना चाहिए। शास्त्रों में अनेक आदेश है कि उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता, इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। क्योंकि हम जब भक्ति में आते हैं और इंद्रिय भोग की लालसा जब छोड़ देते हैं और पूर्ण भगवान को समर्पित होते हैं और भक्तों की संगति करते हैं, आचार्यों के जो शिक्षण है उसको आत्मसात करते हैं, और जो भी है वो भगवान को हम समर्पित होने की वजह से जीवन में प्रकाश आ जाता है, और उस प्रकाश से हमारा जीवन सफल होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति में जो शक्ति है बाकी कोई भी नहीं। अभी देखिए, एक पेड़ है, एक पेड़ के जड़ को हम पानी देते हैं तो पेड़ के फांदी को पानी जाता है, बराबर है, फूल को जाता है, फल को जाता है, पत्ते को जाता है, लेकिन पत्ते को पानी देंगे या फांदी को पानी देंगे तो पेड़ बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इनकी भक्ति करने से हम आगे बढ़ सकते हैं और जीवन के ये दुखालय जो है, भौतिक संसार का ये दुखालय है, इसको पार कर सकते हैं। अगर इसको हम नहीं पकड़ते हैं तो हमारा जीवन होके भी न होने के बराबर है, और इसीलिए हमें भक्ति करना जरूरी है। इसलिए कहा गया है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, इसीलिए कछुए का उदाहरण दिया है, क्योंकि कछुआ वो किसी भी समय अपने अंग को समेट सकता है, पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उसे
प्रकट करता है। जब हमें संगति खराब मिलती है उस टाइम हमें उधर से साइड होना चाहिए, और जब बाद में वहां चुप रहना चाहिए, उनसे बात भी नहीं करना चाहिए। और जब हम एकांत में हैं तभी हमारा एक अपना जो अपने जैसे भक्त जब अपने साथ रहते तो उनके साथ बातचीत करनी जरूरी है। लेकिन भोगी या कर्मी लोगों से ज़्यादा बात करने से हम डिस्टर्ब होते हैं। देखिए आज बहुत से लोग भक्ति में आते हैं, लेकिन उनको दोस्ती किसकी करनी चाहिए, संगत किसकी करनी चाहिए न समझने की वजह से कर्मी लोग जो कर्म करते हैं, भोगी लोग जो भोग करते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे जो लगते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती करने की वजह से वो भक्ति में आने के बाद भी भरकटते हैं, उनके पास हो जाते हैं, वापिस भक्ति करने की माला छोड़ देते हैं। अभी जैसे कि किसी की दीक्षा होती है, दीक्षा होने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा लेनी है, ब्राह्मण दीक्षा होती है। ये दीक्षा होने के बाद उनको भक्ति में दृढ़ता से करनी चाहिए। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ दीक्षा होने के बाद ब्राह्मण दीक्षा जब होती है, लोग पैंट शर्ट डाल के, वैष्णव ड्रेस होना चाहिए उस टाइम, लेकिन पैंट शर्ट डाल के गायत्री करने का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ भी घूम रहे हैं, पेट के लिए चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? डिस्टर्ब है वो, क्योंकि उन्होंने ये जो उनको किसी की संगत पहले मिली तो भक्ति में आ गए, और भक्ति में आने के बाद जब उनको असंगति मिली, मतलब कर्मी लोगों की संगति मिली या भोगी लोगों की संगति मिलने के बाद वो वापिस माया के जाल में चले गए। तो जितना उन्होंने किया वो उधर स्टॉप हो गया और बाद में ये माया के चक्कर में गए। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कछुए का उदाहरण क्यों दिया? कछुआ इसी वजह से कि जब कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने जो हाथ पैर मुंडी अंदर ले लेता है, और जब उससे प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है उसको चल के अपना रहता है। उसको मालूम, किसी को मालूम नहीं पड़ता है कछुए के ऊपर से क्या गया, कुछ नहीं। तो वैसा ही इंसान को करना चाहिए। जब प्रॉब्लम आता है ऐसा कोई, तो शांत रहना चाहिए, उथलना। आजकल देखो कोई अगर किसको अरे या अरे करता है तो कारे बोलता है, बरोबर। तो अहंकार ज्यादा है, ज्यादा अहंकार होने से आदमी तुरंत गर्म होता है, क्योंकि पहले घर का टेंशन, उसके बाद बॉस का टेंशन, उसके बाद ट्रॉपिक का टेंशन, उसके बाद मोबाइल का टेंशन, उसके बाद पत्नी का टेंशन। पांचों टेंशन लेके दिन भर घूमता रहता है, तो गर्म नहीं होएगा तो क्या होएगा? गाड़ी कंटिन्यू चलेगी तो गर्म होएगी, उसको तो 1 घंटा 2 घंटा तो रेस्ट चाहिए, लेकिन इंसान को रात को रेस्ट भी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो टेंशन में रहता है, सभी जगह से टेंशन। तो इसीलिए ये कछुए का उदाहरण दिया है, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए और कौन सी जगह पे नहीं करना चाहिए, क्या ये समझना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रिया भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए ही काम आती है, अन्यथा उनको संकोच किया जाता है। भगवान के जो भक्त होते हैं अपने जो सेवा में आनंदी रहते हैं, सेवा में सेवा करने के टाइम पे आनंद रहते, लेकिन कोई गलत व्यक्ति का उनको संगति आ जाती है, उससे साइड हो जाती है, उनसे ज्यादा पंगा लेते नहीं। तो अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? आपको लगता है ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारे भाई है ऐसे लगते हैं, लेकिन ये भाई आपके है ही नहीं है, वो तो पहले से चले गए क्योंकि उन्होंने पाप किया है। दूसरी बात, आप मेरे शिष्य होने की वजह से मैं जो आपको आदेश दे रहा हूं उसको पालन करो और उसी बेसिस पे चलो। जब कर्णों को अर्जुन ने मारा था तभी वो निशस्त्र था कर्ण। उसका जब रथ का पहिया जब कीचड़ में घुस गया, क्योंकि अर्जुन से श्रेष्ठ योद्धा कर्ण था, और कर्ण सूर्य पुत्र था, और वो सौतेला भाई था, लेकिन अर्जुन को मालूम नहीं था, 5 पांडवों को मालूम नहीं था, उनके माता ने बताया नहीं था। लेकिन भगवान को यह मालूम था कि अगर कर्ण उस टाइम उठ जाता है और युद्ध करता है तो अर्जुन उससे बच नहीं सकता था, और इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन मैं आपको आदेश दे रहा हूं, कर्ण का पहिया, कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में घुसा है,
यही टाइम है उसको मारने का, अन्यथा वो आपको नहीं मिल सकता है मारने के लिए। तो अर्जुन को लगा कि वो निशस्त्र है और निशस्त्र क्षत्रिय का कर्तव्य है शस्त्रधारी व्यक्ति को आमने सामने मारना। तो उसने, भगवान ने कहा तुम उसको आह्वान करो, अगर आह्वान करके अगर नहीं उठता है तो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। क्षत्रिय का कर्तव्य है जब सामने आदमी आता है तो सामने वाले को आह्वान करके उसके साथ लड़ना, लेकिन वो आह्वान करने के बाद, लड़वैया व्यक्ति को आह्वान करने के बाद अगर वो नहीं लड़ता है तो उसमें सामने वाले का कोई भी अपराध या पाप उसको नहीं लगता है, क्योंकि वो क्षत्रिय है। उसका कर्तव्य है लड़कर जीतना। तो जब कर्ण का पहिया मट्टी में घुस गया और वो निकालने के लिए गया, लेकिन उसने शस्त्र अपने सारथी को बोला मुझे दे दो, लेकिन वो दिया नहीं और वो निशस्त्र था। लेकिन भगवान ने कहा यही वक्त है तुम मार। तो जब अर्जुन ने उसको मारा, उसके बाद जब अर्जुन को लगा कि मैंने गलत किया, लेकिन भगवान ने कहा आप तो मेरे शिष्य हो और मैंने आपको पहले वादा किया था, मैं जैसा बोलूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा। तो वो बात है, तो तुमने मुझे अगर पूर्णतः समर्पित किया है तो उसमें गलत और सही आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। वो सोचूंगा मैं, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा तुमको करना है बस। तो यही बात है कि इसलिए भगवान बोलते हैं कि इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना तो कूर्म मतलब कछुए के द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, क्योंकि कूर्म अवतार भगवान ने भी लिया है, बराबर है। तो हमें भगवान के भक्ति में हमें सदैव दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए। सुबह उठना चाहिए, नहा के तिलक लगाना चाहिए, बाद में तुलसी महारानी के सामने बैठ के तुलसी माला जप करना चाहिए। मंदिर अगर भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण का नजदीक है तो मंगल आरती में जाना चाहिए। और दिन में खाली अगर टाइम मिलता है अगर तो चैंटिंग करना चाहिए, अदरवाइज लेक्चर सुनने चाहिए। अगर ये सब कुछ होता है और टाइम भी बचता है तो हमें हमारे अभी जो ये महीना चल रहा है भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अपने टेम्पल में जाके भगवत गीता वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। हम कोई भी बर्थडे में जाते हैं, शादी में जाते हैं या कोई भी आमंत्रण देता है वहां जाते हैं ना, तो कम से कम एक भगवत गीता लेके जाना चाहिए उधर और उसको सप्रेम भेंट करके देना चाहिए, क्योंकि उसके घर में कम से कम ज्ञान की ज्योत जले। और जब भी व्यक्ति के घर में भगवत गीता रहती है और वो खोलता और पढ़ता है तो उसको थोड़ा ज्ञान प्राप्ति होता है, क्योंकि अज्ञान है, इसको मालूम नहीं है इस दुखालय को कैसा पार करना, तो वो व्यक्ति का काम है। तो इसीलिए हमारे जो भक्त है आजकल हर जगह पे आपको दिखेंगे, आप उनसे भगवत गीता खरीदो। अगर आपके घर में कोई सोर्स नहीं है, कोई नज़दीक नहीं है, तो आप डायरेक्ट गूगल में जाके टेम्पल का एड्रेस ढूंढकर वहाँ फ़ोन करके या वहाँ के एड्रेस पे से भी आप आपके घर पे भगवत गीता मंगा सकते हो, ऑनलाइन में भी मंगा सकते हो। ये सब सुविधा अभी है, तो उसका फायदा ले लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।